नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 अगस्त 2021, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोरिया जिले से अलग कर बनाए जा रहे नए जिले का नाम क्या रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोरिया जिले से अलग कर बनाए जा रहे नए जिले का नाम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार नया घोषित जिला मनेन्द्रगढ़ अब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2021 को राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसी अनुसार राज्य में अब 32 जिले हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आधुनिक भूकंप वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। राज्य के बस्तर जिले में भूकंप रिकॉर्डर से लैस एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। इससे इस प्राकृतिक आपदा के आने पर उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और जरूरी जानकारी इस केंद्र से मिल सकेंगी। वेधशाला अत्याधुनिक भूकंप सेंसर और विशेष संचार सुविधाओं से लैस होगी। इसके लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा बस्तर जिले के मौसम विज्ञान विभाग में एक नई स्थायी भूकंप वेधशाला के स्थापना की मंजूरी दे दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बिलासपुर में भूकंप वेधशाला का स्थापना किया गया था, जहां आज भी ग्राफिकली पद्धति से भूकंप व आपदा के आंकड़े लिए जाते हैं। अब इसके स्थान पर एडवांस भूकंप वेधशाला आ चुकी है, जो कि बस्तर में स्थापित की जाएगी। इसमें सेंसर व सैटेलाइट की मदद से सीधे भूकंप के आंकड़े मिल जाते हैं। इन सभी तकनीकों से लैस एडवांस भूकंप वेधशाला की स्थापना अब जगदलपुर के मौसम विभाग कार्यालय में की जाएगी। इसकी मदद से बस्तर संभाग के सभी जिलों के अलावा ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा में आने वाले जिलों में भूकंप के आंकड़े लिए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस सोशल कंपनी ने भारत में लघु व्यापार ऋण पहल शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करना है, जो कि स्वतंत्र ऋण देने वाले उम्मीदवारों के माध्यम से क्रेडिट ऋण तथा त्वरित पहुंच प्राप्त करने वाले फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं। यह छोटे व्यवसायों के व्यवसाय ऋण को अधिक आसानी से सुलभ बना देगा और भारत के MSME क्षेत्र के भीतर ऋण अंतर को कम करेगा। यह भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खुला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 18+ को 100% कोविड की पहली खुराक देने में सफलता प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने 18+ को 100% कोविड की पहली खुराक देने में सफलता प्राप्त की है। बता दें कि 20 अगस्त को सारंगढ़ विकासखंड में 1775 लोगों को टीके की पहली डोज लगाते ही रायगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जहां लक्ष्यानुसार 18+ के 100% लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक लग चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा है। यहां टीकाकरण के लिए टीम डोर टू डोर पहुंची थी। इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। हमारा पहला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बना है। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियां हैं: एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसेंट। विश्व स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली 243 कंपनियों के साथ प्रथम शीर्ष स्थान पर अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद जापान और चौथे स्थान पर ब्रिटेन है।
जबकि इसमें भारत 12 कंपनियों के साथ 90वें स्थान पर है। इसमें भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें स्थान पर है और सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी है। 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में नवनिर्मित श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती शालू जिंदल को। हमारा अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता पदक प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 32 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, महादेव झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नारायणपुर जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य का आमचो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर है वृक्षारोपण से। इस कार्यक्रम के तहत इंद्रावती नदी के किनारे लगभग 154 किलोमीटर लंबाई में फलदार वृक्ष लगाए जाने हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है सांकरा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय में मानव चेतना, योगा, थियोलॉजी जैसे 28 विषयों पर अध्ययन कराया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीमगांव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जशपुर जिले में। जशपुर जिले में नीमगांव पक्षी विहार स्थित है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे मंडल में विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल चलाया गया है? दूसरा प्रश्न है, राज्य में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित करने की योजना है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का पहला हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर कहाँ खोला गया है?